दरभंगा में मैथ्स फिजिक्स में मनाया गया इंजीनियर्स डे। बच्चों ने दिखाया साइंस के अनोखे प्रयोग। मिश्रा टोला स्थित मैथ्स फिजिक्स कोचिंग संस्था में इंजीनियर्स डे के मौके पर इंजीनियर नवनीत भार्गव के नेतृत्व में साइंस एग्जीबिशन का सफल आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में संस्था के छात्रों ने फिजिक्स और तकनीकी के सहयोग से एक बढ़कर एक मॉडल बना के तैयार किया था। कुछ बेहतरीन मॉडल में रेड फोर्ट सिक्योरिटी मॉडल, लेजर सिक्योरिटी सिस्टम, रोबोट, मिशन मंगल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर इत्यादि के मॉडल दिखाकर आने वाले सभी मेहमानों का दिल जीत लिया। 11वीं और 12वीं के बच्चों ने अपने सिलेबस से संबंधित लगभग सभी प्रयोगों को सफलतापूर्वक करके दिखाया। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, फ्लड शील्ड हाउस और विभिन्न प्रोजेक्ट्स ने ये साबित कर दिया कि अगर सही मार्गदर्शन मिले तो हमारे क्षेत्र के बच्चों का तकनीकी के क्षेत्र में कोई जोड़ा नहीं होगा। कार्यक्रम में सीएम साइंस कॉलेज के प्राचार्य दिलीप चौधरी, करियर सलाहकार सजल यादव के साथ साथ इंजीनियर प्रिंस AK कर्ण और ब्रिजेश उपस्थित रहे। ये एक एनर्जी देगा, जो ये सोलर पैनल है वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा और फिर ये सर्किट के थ्रू ये बैटरी के पास आएगा और ये बैटरी चार्ज होगा। हाँ, और ये यहाँ पे हम लोग कोई भी ये जैसे सर जल गया। अब ये इस हीट से थोड़ा ज़्यादा जलने के बाद एक कॉन्सेप्ट है सर, वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। हम कचरों को जला करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। इसमें डेवलपमेंट भी हो गया और पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है, स्टेबल डेवलपमेंट हो रहा है। और सर आजकल सिमुलेटर करने के लिए बहुत सारे तरकीब लगाया जा रहा है। सर हमने एक छोटा सा तरकीब और सर अब ये जैसे सोलर में आप ये हीट जा रहा है, जैसे हम हीट ऑन करेंगे ये इंडिकेट होगा। सर ये इंडिकेट हो रहा है, यहाँ से आप ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है सर्किट में, हीट एनर्जी को यस सर, ये हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके इस सर्किट में लाया जा रहा है। ये सर्किट हम लोग खुद बनाया है। इस सर्किट से ये इंडिकेट कर रहा है कि ये बैटरी चार्ज हो रहा है। अगर ये बैटरी चार्ज हो रहा है पावर सप्लाई करने से पावर सोर्स यही है, पावर सोर्स यही है सर। और सर हम ये भी लगाया था कि DC को AC में कन्वर्ट करना है। और यहाँ जो पॉल्यूशन होगा उसका सर इसको हम लोग सोचे कि एग्जॉस्ट की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को और कार्बन मोनोऑक्साइड को कैप्चर करके हम चाहे तो मार्कर का इंक बना सकते हैं या फिर किसी और भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। सर हम बहुत शॉर्ट टाइम में कैसे ज़्यादा कर नहीं सकते। अरे सोते में तुम इतना बड़ा चीज कर दिया, लंबा करेगा तो क्या करेगा। नया शुरू हुआ है, हमने पटना में वो लगाया ऑटो कट हो जाता है, सही ना। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट दिन में अपने आप यहाँ पे यूजफुल है, मतलब हाईवे वगैरह होता है मतलब सन का जो रोशनी है वो मून नहीं पृथ्वी पे जाने लगता है। इस कारण जिस भाग पे रोशनी नहीं जाता है, जैसे सर इस भाग पे जैसे रोशनी नहीं लगता, यहाँ पे सर सूरज नहीं लगता। और इसके एलार्म बजेगा पानी होने से, कहाँ पे लगाओगे तो एलार्म सब चीज़ है।
लेकिन बनाए कहाँ मोदी जी बिहार में? दुर्भाग्य है। अब तो सन से भी जल सकता है, एक जल रहा है। दिन में वो सन से चार्ज होकर जल सकता है बल्ब, और रात में जैसे गांव के एरिया में होता है ना, तो ऐसे बरसात का मौसम हुआ, ये हुआ, नहीं जल रहा है। हाँ, तो लोग ये कि इससे मैंने उसको ये वो कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ठंड का मौसम जैसे आया तो फिर वो गांव में होता है ना, ठंड बहुत ज़्यादा होता है, ये जला तो हीट भी हो जाएगा, और साथ में हम लोग इससे भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा। देखिए तो यहाँ देखिए मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट है, मेरा मेन मकसद ये था। तो अभी जो देखा रहा था वही है, बड़ा फोटो ले रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम अगर कहें अपने मिथिलांचल के बच्चों की बात करें या बिहार के बच्चों की बात करें, तो हमारे बच्चे बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो पारंपरिक एजुकेशन है उसमें हम लोग थ्योरी ओरिएंटेड ही पढ़ाते आ गए, और सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हमारे यहाँ बच्चों के पास होता है। और जब बच्चे 12वीं करके यहाँ से बाहर जाते हैं तो इनके पास टेक्निकल स्किल नहीं होता, इनके पास उचित कौशल नहीं होता, जिसके कारण जब ये इंडस्ट्री में जाते हैं, जब ये मार्केट में जॉब्स के लिए जाते हैं, जब ये यहाँ से निकल के बाहर अपने कॉलेजेस में जाते हैं, तो प्लेसमेंट के टाइम पर कह लीजिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम पर कह लीजिए, हमारे यहाँ के बच्चों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो हमारा जो ये उद्देश्य होता है, हम लोग हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के दिन टेक्सपो के नाम से साइंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसका एकमात्र विजन और एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमारे मिथिलांचल या यूं कहिए हमारे पूरे बिहार के बच्चों को एक प्रेरणा मिले कि हम चीज़ों को सिर्फ थियोरेटिकली नहीं पढ़ें, उनको प्रैक्टिकली भी पढ़ें। अगर हमें फैराडे के नियम को सीखना है तो सिर्फ किताबों से क्यों सीखेंगे, उसको करके सीखेंगे। अगर हमें इलेक्ट्रिकल मोटर को पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर को समझना है, तो उसको बना के सीखेंगे। अगर हमें लॉजिकल गेट्स को समझना है तो उस लॉजिकल गेट्स को अप्लाई करके सीखेंगे, डिप्लॉय करके सीखेंगे। बस यही रीजन है। जहां तक मुझे लगता है कि इसका प्रभाव दिखा है। जैसे लास्ट ईयर हमारे यहाँ की एक बच्ची थी जिसने हमारे यहाँ के प्रोग्राम में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया था। उसको इंस्पायर अवार्ड के नाम से एक राष्ट्रीय स्तर पर यंग साइंटिस्ट का ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रोग्राम। वो यहाँ के प्रोजेक्ट सीखते सीखते वो यहाँ से दिल्ली तक पहुँची है, और भारत के जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं उनके द्वारा उसको पुरस्कृत किया गया है। तो मुझे लगता है कि एक छोटे से कस्बे, एक छोटे से गांव की बच्ची अगर अपने कोचिंग के एक छोटे से प्रोग्राम से इंस्पिरेशन लेकर के दरभंगा से दिल्ली तक का सफर तय करती है, तो क्यों नहीं उसके अंदर प्रेजेंटेशन स्किल आएगा। आप मिथिलांचल के अभिभावकों का अगर आशीर्वाद रहा तो, और हम लोग अगर प्रयासरत रहे, जो कि हमेशा रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे यहाँ के बच्चों की प्रेजेंटेशन स्किल बिल्कुल बढ़ेगी। जैसा कि आपने कहा, गेस्ट के तौर पर हमारे इस कार्यक्रम में सीएम साइंस के प्रिंसिपल सर दिलीप सर थे। इसके अलावा करियर कोच सजल सर, इम्तियाज सर, वरिष्ठ अधिवक्ता बी कुमार सर, और भी कई गणमान्य मौजूद थे यहाँ पर। कई साइंस के फील्ड के लोग थे, कई आईटी सेक्टर के लोग थे, बहुत लोग थे। बहुत सारे अभिभावक भी हमारे यहाँ पे एज ए गेस्ट उपस्थित थे। सभी लोगों का नाम लेना संभव नहीं, लंबी सूची तैयार हो जाएगी। ओवरऑल जितने भी लोग थे सभी लोगों ने बच्चों को बहुत सराहा और बहुत ही आशीर्वाद दिया। मैं नवनीत भार्गव, डायरेक्टर मैक्स फिजिक्स, दरभंगा।